दोस्तों सभी को जय हिंद। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अलग-अलग मेडिकल क्लेम का क्यूरी का रिप्लाई के बारे में बताएंगे और क्या-क्या किस तरीके के जो ऑब्जेक्शन आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वह आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अलग-अलग तरीके के आपको क्यूरी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मैंने एक-एक करके यहाँ पर अपलोड किया हूँ। जैसे-जैसे जो दोस्त लोग हैं जो मेरे को व्हाट्सएप किए थे, तो वह सभी का स्क्रीनशॉट है ये है और जिसको मैंने आपको बताऊँगा ताकि आपको भी इस तरीके की कोई क्यूरी आती है, तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, उसका मतलब क्या होता है, वह आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, या बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंस भी किए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि इनको फर्स्ट में रेफरल स्लिप आयुष्मान कार्ड अपलोड करने के लिए बोला गया था, फिर क्लेम को रिवर्टेड हो गया। रिवर्टेड क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। फाइनली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी आज के डेट में ज्यादातर आप देखेंगे कि इसी टाइप का क्यूरी आकर के पड़ा हुआ है। यहाँ पर सैंक्शन रिटर्न बाय पीएफएमएस एंड पेंडिंग एट एसए लेवल ये करके आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में ऊपर में कि क्लेम सेंड टू बैंक फॉर पेमेंट, यानी कि यहाँ पर तो दिखा रहा है यानी कि क्लेम रेडी है, यानी कि बैंक में भेज दिया गया है क्लेम को आपको पेमेंट करने के लिए। लेकिन फाइनल स्टेटस डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है। पर इसके लेकर के अप्रोक्स एक महीना के अंदर कम से कम 40-50 ऐसे कार्मिक का मेरे पास व्हाट्सएप आ रखे हैं सेम केस को लेकर के। तो इसका मतलब है दोस्तों इसमें इंडिविजुअल का कोई अभी वर्क नहीं है, यानी कि कोई काम नहीं है इंडिविजुअल का इसमें। यह जो है अभी यह क्लेम सेंशन अथॉरिटी के पास पेंडिंग है। ठीक है, तो सेंशन अथॉरिटी के पास पेंडिंग है तो आपको वेट करना है। ऐसा नहीं है कि इस क्लेम में कोई आपके लेवल का वर्क हो, कुछ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, आपको यह क्लेम आगे प्रोसेस हो जाएगा या फिर फाइनली आपका जो अमाउंट है वह डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तब तक आपको वेट करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों आप इसके लेकर के अगर कस्टमर केयर के पास कॉल करते हैं तो उस केस में भी बहुत मुश्किल होता है, आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। वह सिर्फ एक लाइन बोलेंगे कि आप सीजीआरएमएस पोर्टल पे जाकर के और आपका ग्रीवेंस सबमिट कीजिए। जब आप सीजीआरएमएस पोर्टल पे ग्रीवेंस सबमिट करेंगे तो उसमें भी आपको सिर्फ एक दो लाइन ही देख करके आपको सरका दिया जाएगा कि आपका कोई इशू नहीं है, आप वेट कीजिए, आपको जो पैसा है वह आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है, अगर इस तरीके के जिसका भी क्वेरी है तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आते हैं इस तरीके का जिसका क्वेरी आता है। इनका फाइनल अमाउंट जो अप्रूव हुआ है, फाइनल क्लेम था 1,32,569 रुपए, जो कि इनका फाइनल अप्रूवल हुआ है 18,700 ओनली। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अप्रूव फॉर एलएससीएस पैकेज एज पर सीजीएचएस, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेंशन पैकेज जो होता है, लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेंशन का जो पैकेज होता है, वह पैकेज के अंतर्गत जो यह ट्रीटमेंट हुआ है वह अमाउंट है 18,700। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में यह इलाज कराए थे जिसका खर्च आ गया था 1,32,000 समथिंग आया। तो जो यह ट्रीटमेंट लिए हैं उसका सीजीएचएस रेट, उसका सरकारी रेट जो है वह सिर्फ वह पैकेज का, जो कि वह जो ट्रीटमेंट है वह पैकेज के अंतर्गत आता है, तो वह पैकेज के अंतर्गत आता है तो उस पैकेज का जो रेट है वह 18,700 है, सरकारी रेट सीजीएचएस रेट। इसलिए इनको 1,32,000 या समथिंग नहीं मिल करके इनको सिर्फ 18,700 रुपया अप्रूव किया गया है। तो इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन देंगे, ग्रीवेंस अप्लाई करेंगे, फिर भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर है काइंडली री अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एज इनक्लोज एज जीरोक्स कॉपी, यानी कि आप अगर जीरोक्स कॉपी अपलोड करते हैं मेडिकल क्लेम करते टाइम तो आपको इस तरीके की क्यूरी आएगी। तो जब जीरोक्स कॉपी आप करेंगे तो इस तरीके की जब क्यूरी आएगी तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कलर, यानी कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होता है तो कितने पीडीएफ बनाते टाइम उसको जीरोक्स टाइप से बना देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बना, तो आपको कलर पीडीएफ बनाना है। कलर पीडीएफ बना करके और इनको फिर से अपलोड करना पड़ेगा, तो इसका जो प्रॉब्लम है यह सॉल्व हो जाएगा, इनका जो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो भी क्वेरी आएगी तो आपको ओरिजिनल कॉपी का पीडीएफ बना करके अपलोड करना है, और आगे से भी जो करने वाले क्लेम होंगे वह कभी भी जीरोक्स कॉपी अपलोड ना करें, उनका ओरिजिनल कॉपी जो है, जो फोटो है, वह अपलोड करें।
अब जहां ओटी नोट की बात रह गई तो ओटी नोट तो आपको जीरोक्स ही मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बिल हो गया, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो गए, जो टेस्ट रिपोर्ट हो गए, यह सभी तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वह तो आपको कलर अपलोड करने ही है। खासकर जैसे रेफरल है तो रेफरल तो ओरिजिनल रख लेते हैं हॉस्पिटल वाले, आपको जीरोक्स ही देते हैं। लेकिन जब अटेस्टेड कराते हैं तो वह तो ओरिजिनल होता है। तो इस तरीके से आपको ओरिजिनल कॉपी ही अपलोड करने हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है काइंडली प्रोवाइड रेफरल स्लिप और इमरजेंसी सर्टिफिकेट। यहाँ पर यह नहीं बोला जा रहा है कि आप रेफरल स्लिप भी अपलोड कर दीजिए और इमरजेंसी भी अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर दोनों में से एक कोई अपलोड करना है, या तो आप इमरजेंसी स्लिप अपलोड कीजिए या फिर रेफरल स्लिप। दोनों में से कोई एक आपको अपलोड करना पड़ेगा। रेफरल स्लिप आप जानते ही हैं कि आईपीडी क्लेम में जब एडमिट होते हैं उस केस में इमरजेंसी केस होता है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं अगर रेफर नहीं करवाए हैं तो। अगर रेफरल करवाए हैं तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर आपको रेफरल स्लिप ही अपलोड करना है। तो इस तरीके की क्वेरी आती है तो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर सिंपली व्यू अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली वहां पर जाकर के अपलोड कर देना है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ अपलोड करना है, जैसे अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया जाएगा। बहुत दिनों से टेक्निकल इशू चल रहा है, लेकिन वहां पर वह डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन आ जाता है सक्सेसफुली अपलोडेड करके। तो जब अपलोड हो जाएगा आपको इंश्योर होना है कि वह डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर से जब आप सेम कॉलम में सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे तो वहां पर वह अपलोड नहीं होता है, वहां पर रिमार्क आ जाता है कि यह जो पीडीएफ है वह ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप इंश्योर हो सकते हैं आपको कि यह जो डॉक्यूमेंट्स है वह मेरा अपलोड हो चुका है, बट वहां पर दिखेगा नहीं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करें कि क्लेम सेंड टू बैंक, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर सेम टू जो हम फर्स्ट में बताए थे सेम प्रॉब्लम इनका भी है। तो यह रिटर्न है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको वेट करना है। इस तरीके के जो भी क्यूरी आती है यहाँ पर भी देखिए इनका जो क्लेम है या फाइनली इस तरीके के जब क्लेम आएगा, बहुत सारे ये अभी कोरस्पोंडेंस किए हुए हैं, बहुत बार इनका रिटर्न भी हुआ है और बहुत बार रिटर्न होने के बाद और इसके बाद भी अप्रूव हुआ है। तो आप इस तरीके के जब भी आपको क्यूरी आती है तो आपको घबराना नहीं है कि इस तरीके जैसे कि असाइन केस टू एक्टिव सीपीडी एज पर द टिकट, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो इसमें इंडिविजुअल का तो कोई वर्क नहीं है, तो आपको वेट करना है, इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, इनका इस तरीके के क्यूरी आने के बाद अमाउंट 0 आने के बाद भी यहाँ पर फाइनली इनका जो बिल है यह सीपीडी के द्वारा अप्रूव किया गया है। यह फाइनल अप्रूव नहीं है, यह अभी सैंक्शन अथॉरिटी के पास मूव होगा, इसके बाद फाइनल अप्रूवल होगा, लेकिन केस इनका मूव हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कोई व्हाट्सएप किए थे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यह लिखे थे यहाँ पर कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिया था फिर भी रेफरल स्लिप मांग रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केस में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने रिप्लाई किया था कि एप्लीकेशन लिख करके सबमिट कीजिए। तो जब आपको इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट आप अपलोड किए हैं, इसके बावजूद भी सिर्फ रेफरल मांग रहा हो, देखिए जैसे यहाँ काइंडली प्रोवाइड रेफरल स्लिप यहाँ दिखा है, लेकिन है इनका इमरजेंसी स्लिप, इमरजेंसी केस भी है। तो उस कंडीशन में आपको सैंक्शन अथॉरिटी के नाम से एक एप्लीकेशन लिखना है कि यह मैंने जो इमरजेंसी केस में मैंने ट्रीटमेंट करता हूँ, जिसकी इमरजेंसी सर्टिफिकेट मैंने क्लेम के साथ इनक्लोज किया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन लिख करके आपको अपलोड करना। ठीक है, पीडीएफ बना करके और जाकर के व्यू अटैचमेंट पे यहाँ पर और अदर वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर के अपलोड कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आपको केस जो है आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वी आर रिजेक्टिंग एज केस एज बेनिफिशियरी हैज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्यूरी एंड वी डू नॉट हैव ऑप्शन टू राइज क्यूरी अगेंस्ट हेंस क्लेम इज रिजेक्टेड। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले इनको मांगा गया था काइंडली प्रोवाइड कंप्यूटराइज बिल एज हैंड रिटेन इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड रीडेबल डिस्चार्ज समरी। यहाँ पर दोस्तों आपको हाथ से लिखा हुआ बिल नहीं चलेगा, इसलिए आप जब भी क्लेम करें तो कंप्यूटराइज बिल ही अपलोड करें। यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ नहीं चलेगा। साथ में इनका दिया हुआ है कि जो डिस्चार्ज समरी है वह रीडेबल नहीं है, क्लियर आपको फोटो भी है वह अपलोड करना पड़े ताकि वह पढ़ने योग्य हो। तो यह अपलोड नहीं किए, इनका क्यूरी आ रखा था 10 नवंबर 2025 को क्यूरी था आ रखा था, इन्होंने इग्नोर किए, अपना क्लेम को ट्रैक नहीं किए, चेक नहीं किए। तो फाइनली इनको फरवरी 2026 में रिवर्टेड हो गया। रिवर्टेड का मतलब जब इंडिविजुअल समय से रिप्लाई नहीं देते हैं तो वह क्लेम को रिवर्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, वापस कर दिया जाता है एक तरीके से
रिवर्ट करके इसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे रिमार्क में लिख दिया गया है कि जो इंडिविजुअल के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है क्यूरी का, जिसकी वजह से यह क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है, यह सेंशन अथॉरिटी के मूव किए और सेंशन अथॉरिटी के द्वारा यह क्लेम को यहाँ पर रिक्लेम करके और यह क्लेम को कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर रिक्लेम हो गया। अब रिक्लेम जब यह करने जाएंगे तो वहां पर कंडोनेशन सर्टिफिकेट मांगेगा। तो यह केस हम ही हैंडल किए। तो इस केस में क्या किए थे हम, इसका स्क्रीनशॉट एक लिखें और एक एप्लीकेशन लिखे सेंशन अथॉरिटी के नाम से, और दोबारा से मैंने यह क्लेम को सबमिट कर दिया और जहां पर कंडोनेशन सर्टिफिकेट मांगा उसके जगह पर यह हम स्क्रीनशॉट लगा दिए और साथ में इंडिविजुअल को बता दिए कि आप कंडोनेशन सर्टिफिकेट के लिए भी एप्लीकेशन जारी कर दीजिए, सॉरी अप्लाई कर दीजिए। तो आप एक कंडोनेशन फॉर्म भी आता है, कंडोनेशन का जो फॉर्मेट आता है उसमें मेंशन करके साथ में एक एप्लीकेशन दीजिए और आपको वो भी कार्रवाई कर देना है। इस तरीके के अगर आपका केस होगा, क्योंकि इनका क्लेम 6 महीने से ज्यादा हो गया तो 6 महीना से ज्यादा होने पे कंडोनेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो इस तरीके से इसका प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे काइंडली अपलोड द ऑल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड ओटी नोट, यानी कि जितने भी जांच का टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो अपलोड करना है, साथ में ओटी नोट यानी कि ऑपरेशनल थिएटर नोट। बार बार हम बताते हैं ओटी नोट यानी कि ऑपरेशनल थिएटर नोट। आप अगर एडमिट हैं, आपके पेशेंट उस केस में उनका ऑपरेशन हुआ है तो उस केस में ओटी नोट मांगा जाता है। अगर सिर्फ एडमिट है और ऑपरेशन नहीं हुआ है तो उस केस में क्लिनिकल नोट मांगते हैं और यह हॉस्पिटल के पास मिलता है, वहां से जाकर के आपको लेना पड़ता है। वो अपने फाइल में रखते हैं रिकॉर्ड के लिए, आपको सिर्फ फोटो देंगे या जीरोक्स कॉपी देंगे, ओरिजिनल कॉपी नहीं देते हैं। तो जब भी आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो यह दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है अक्सर छूटते हैं, आपको याद करके ले लेना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर नीचे किया गया है, यह टाइमली अपलोड कर दिए, जैसे कि यह टेस्ट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट ओटी नोट वगैरह अपलोड कर दिए तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि जो बाकी जो ओटी नोट वगैरह का चेक करने से मुझे पता चला कि, यानी कि इनको पता चला कि जो क्लेम हुआ है वह ओटी नोट यानी कि ऑपरेशनल थिएटर का क्लेम नहीं है, यानी कि सिर्फ दवाई का जरूरत था। एडमिट बशर्ते थे या, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ दवा का पैसा है, यानी कि दवा से इलाज किया गया है एडमिट करके, इसलिए सिर्फ दवा का ही पैसा इनको क्लेम हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन कट गया है, नहीं तो पता चल जाता कि कितना के अमाउंट था और कितना अप्रूव हुआ। नेक्स्ट यहाँ दोस्तों देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक क्वेरी है, काइंडली प्रोवाइड ऑल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विच आर मेंशन इन बिल, यानी कि बिल में जितने भी मेंशन है, आप मान लीजिए एक्सरे सीटी स्कैन के बिल तो लगा दिए क्लेम करने के लिए, लेकिन सीटी स्कैन का आप रिपोर्ट नहीं लगाए, तो उस केस में इस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं। तो इस केस में आपको जो बिल में आपको मेंशन है टेस्ट रिपोर्ट या एवरीथिंग जो भी हो आपके बिल में, तो वह सारे चीज का रिपोर्ट और कोई भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड है सभी के सभी अपलोड करने होते हैं। तो इस केस में इनको करना पड़ेगा कि जो भी जांच का जितने भी बिल है जो क्लेम किए हैं, बिल में जो भी टेस्ट जांच है वह सभी का टेस्ट रिपोर्ट जो है वह अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ व्यू अटैचमेंट जाकर के सिर्फ अपलोड कर देंगे, इसके बाद इनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक किसी ने व्हाट्सएप यहाँ पे या यूट्यूब कमेंट्स का रिप्लाई है, कमेंट्स यहाँ किए तो ओपीडी क्लेम रिवर्टेड टू एस11 का क्या मतलब है? सेम प्रॉब्लम है जो मैंने बताया था कि यह जो रिवर्टेड हो गया है इनका क्लेम, यानी कि समय से रिप्लाई नहीं दिए, अनआंसर, यानी कि यह आंसर नहीं दिए, रिप्लाई नहीं दिए समय से, उस केस में इनका क्लेम है जो रिवर्ट हो गया है, यानी कि वापस रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, रिटर्न करने के बाद आगे जाकर के इनको रिजेक्ट हो सकता है। तो यह सेंशन अथॉरिटी द्वारा रिजेक्ट करेगा इनका। हम रिमार्क भी हम वेट भी किए थे कि आप अगले रिमार्क का वेट कीजिए। फिलहाल इंडिविजुअल का कोई एक्शन इसमें नहीं होता है। जब भी रिवर्टेड क्यूरी होता है तो इंडिविजुअल उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यू अटैचमेंट का ऑप्शन जो होता है वह हाइड होता है। तो हो सकता है कि सेंशन अथॉरिटी जो है उसको फिर से आगे प्रोसीड कर दे, आपका व्यू अटैचमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाए और जो क्यूरी आया है उसको आप रिप्लाई कर सके, और नहीं आता है तो फाइनली वह क्लेम को रिजेक्ट या कैंसिल कर दिया जाता है। तो यह थी दोस्तों एक जानकारी जो कि तरह-तरह का क्यूरी का रिप्लाई और उसका सॉल्यूशन के बारे में बताया। फिर भी आपको इस तरीके के कोई प्रॉब्लम या फिर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।